जय साई राम आप सभी साई भक्तों को। मैं एक बहुत छोटा सा अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, 4 से 5 मिनट में शेयर कर देती हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक ब्लैक मैजिक होता हुआ, मतलब ब्लैक मैजिक वर्ड लिखा था समझाने के लिए, पर एक टोना टोटका करता हुआ मैंने आप लोगों को भेजा था ना कि मैंने कैसे सीसीटीवी में अपनी हेल्पर को देखा था। वो लौंग इलायची के साथ किस तरह से हमारे घर से लेकर पैक करके और डस्टबिन में डाल के ले जा रही थी, और मेरी मम्मा को कुछ इंट्यूशन आया, वो गई और उस चीज़ को उन्होंने हटाया था। जो फिर मैंने उनको डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोला, पर हाँ मैंने अपने गेस्चर से एक दिन वो उसके बाद आई नहीं, और दूसरे दिन मैं ही उनको मतलब आने नहीं दी। मैंने बोला आना होगा तो नेक्स्ट डे से आप टाइम पे आना। तो बस मैंने ये किया था, क्योंकि मेरे अंदर बहुत उस चीज़ का गुस्सा था कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, और मुंह से कुछ नहीं बोला था मैंने। तो ये मैंने शेयर किया था ना आप लोग के साथ। तो अब मैं और कुछ आगे आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन हाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी। ये एक्सपीरियंसेस बहुत ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस जो मुझे खुश कर रहे हैं। तो जो एकदम ऐसे बड़े वाले एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं तो ये शायद वो अनुभव नहीं है। ये मेरे कुछ बहुत प्यारे अनुभव है जो मुझे बाबा देकर पूरा दिन मोटिवेटेड रखते हैं। अब क्या हुआ ना, उस चीज़ के बाद मैं दो छोटे अनुभव रादर आपको बताती हूँ। पहला तो ये हुआ कि अब हमारे घर पे ना हर फ्राइडे को पीपल का पत्ता पता नहीं कहाँ से हमारी शिवलिंग में रखा हुआ हमें मिल रहा था। और हम में से कोई भी लेकर पीपल का पत्ता क्यों लेकर आकर ऑफ़र करेंगे। ऊपर से इतना टाइम भी नहीं होता है कि हम फूल भी लेकर आए, जो पौधे में होगा वो ही हम चढ़ा दिए। तो सुबह के वक्त तो बिल्कुल ही टाइम नहीं होता है, सुबह जल्दी निकलना होता है। तो ऐसे में हम लोग में से तो कोई नहीं ला रहा है, तो ये चीज़ कैसे हुई। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये चीज़ जब बहुत हफ्ते रिपीट होने लगी ना, तो हमने पूछ दिया कि क्या ये आपने गलती से डाला है या कहीं से डाला है, जो हमारी हेल्पर थी। तो उन्होंने बोला ना, नहीं 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 ये तो हमने नहीं डाला है। और वो एकदम से चौंक गई, परेशान हो गई। और पता है उनके ही मुंह से एक लाइन निकला कि ये तो करना ना बड़ा अशुभ होता है, आप पता करो दीदी, कैमरा चेक करो। क्योंकि उन्हें मालूम है अच्छे से कि बेडरूम्स में कैमराज नहीं है, कोई भी अपने बेडरूम में सीसीटीवी क्यों ही लगाएगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कैमरा चेक करो, कैमरा चेक करो। तो मैंने कुछ नहीं बोला। ठीक है, मैं समझ गई थी कि मुझे ताना दे रही हैं, क्योंकि कहीं पे भी मैं बाहर के जो कैमरेज़ वगैरह रहते हैं वो मैं कभी कभी चेक कर लेती हूँ, या कई बार जब सब काम कर रहे होते हैं तो मैं ऐसे ऑन करके छोड़ देती हूँ, जिससे कि डर बना रहे कि हाँ ठीक है ये लोग देख रहे हैं। ये अलग बात है कि मैं देखती नहीं हूँ, इतना नहीं हो सकता है मेरा। मतलब मुझे लगता है बाबा आप देख लो, आप घर जानो कैसे क्या होगा, मैं क्या करूँ, मैं नहीं देख रही। मैं आपके घर पे रहती हूँ तो आप जानो आपने क्या करना है, क्या देना है, क्या खिलाना है। तो इसलिए पर मैं डर एक रहे थोड़ा सा, वो ज़रूरी है ना, तो इसलिए मैं खोल के रख देती हूँ। जो वो बाद में देखते हैं कि हाँ दीदी के वहाँ पे कैमरा चल रहा है, दीदी ने खोल के रखा है। तो उन्होंने ही मुझे बोला ना कि ये तो अच्छा नहीं होता है, आप चेक कर लो कि पीपल का पत्ता बड़ा अशुभ होता है। और एकदम एक्सप्रेशन चेंज था। पर पता है एक्सप्रेशन से कौन सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है ये सब इतना मैं दिमाग नहीं लगा सकती थी, तो मैंने छोड़ दिया। और फिर क्या हुआ ना कि हालांकि मैं किसी को ना तो बुरा बोलती हूँ जल्दी, बहुत रेयर होगा, और ना ही मैं किसी को बद्दुआ ये सब में मैं ज़्यादा मतलब नहीं रहती हूँ। ये सब चीज़ें मुझे सही नहीं लगती है कि मैं किसी को कुछ करूँ। मुझे लगता है बाबा आप देख लो। और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को बद्दुआ दे दिया, या मैं आजकल थोड़ा ऐसे हो गई हूँ कि ठीक है तुम्हारे साथ ये हो वो, तो मैं तुरंत अपने आप को सुधारती हूँ, क्योंकि इंसान है, हम कभी कभी गलत होने लगते हैं। तो क्या हुआ ना कि मेरे मुंह से एकदम से निकला, मतलब हमारे मन में ऐसे ये बात एकदम से आ गई मेरे मन में कि ठीक है अगर किसी ने बहुत बुरे इंटेंशन से ये काम किया होगा ना, तो वो चीज़ उसी को वापस मिलेगी और मिल जाएगी उसी को वापस। ठीक है, और फिर मैंने बाबा को बोला जिसने भी ऐसा अगर जानबूझ के बैड इंटेंशन से किया है ना, तो आप ना मतलब मुझे दिखा दो उस इंटेंशन उसकी। और है ना ऐसे मतलब ऐसा निकला कि जो ऐसा किया होगा ना उसकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। पता नहीं मैंने क्यों, मतलब ये कोई इंटेंशन नहीं था किसी को बद्दुआ देने का। ऐसा लगा ना कि बाबा कुछ दिखा रहे थे, और ये चीज़ ना अपने आप नेचुरली निकली। मैं
इंटेंशन नहीं रखा था कि मुझे ऐसा किसी को बोलना है, क्योंकि आप लोग ने ही कमेंट में बोला था कि ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए, ये है वो है। पर मुझे किसी चीज़ का कुछ ये नहीं है। अच्छी या बुरी परिस्थिति हो, बाबा आप जानो कैसे रखोगे, क्या रखोगे, रखोगे कि नहीं रखोगे ये भी आप ही के हाथ में है। तो मैं किस चीज़ का फ़िक्र करूँ, मैं इतना तक लेके चलती हूँ। तो मैं इस वजह से किसी को नौकरी से हटा देती, ये सब तो बिल्कुल ही नहीं था। तो इतना इस तरह से बोलना तो मेरे मन से होता ही नहीं, क्योंकि ये मैंने सोचा ही नहीं था। पर ऐसा लगा ना कि बस बाबा मुझे दिखाना चाहते थे कि तू अपना भ्रम दूर कर, क्योंकि मैं मन बहुत साफ़ रखती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ कि हमेशा बहुत साफ़ रखूँ। कुछ आता भी है तो मैं तुरंत उसे डिलीट करती हूँ कि नहीं नहीं, मैं इनके लिए इंटेंशन अपना बैड नहीं रखूँगी। तो आज क्या हुआ ना, कल ये चीज़ हमने पकड़ी, और क्योंकि मैं ये आज सैटरडे को रिकॉर्ड करी हूँ, मे बी आपके पास ये एक्सपीरियंस बाद में जाए। फ्राइडे को हमने ये चीज़ पकड़ी, फ्राइडे को मेरे मन से ये बात निकली, और सैटरडे को सुबह वो आई नहीं और बोली मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। अपनी रिलेटिव का हाथ पकड़ के आई थी कि दीदी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। पर उन्हें अपनी जॉब की भी चिंता थी कि क्योंकि उन्होंने ऐसा 2-4 गड़बड़ इतना किया है कि अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता तो ऑफ कोर्स हटा दिया होता। पर ना मैंने हटाया है और ना मेरे ऐसे कोई प्लान है। मैंने बोला बाबा तुम जानो, तुम एंट्री दोगे, तुम एग्ज़िट करोगे, तुम जानो। तो तो इसलिए तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, आप रेस्ट कर लो। तो जो भी है वो फिर आ गई। तो उन्होंने बोला ना कि मेरी तो दीदी एकदम हालत ख़राब हो गई है, तब मुझे स्ट्राइक किया। बाबा ने दिखाया कि यही चीज़ मैंने तुम्हारे मन से निकलवाया था ना, और देखो कौन ये सब कर रहा है, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। तो मुझे लगता है ना, मैं सच, तो बस बाबा मुझे एक चीज़ ये दिखा रहे थे, ये नहीं कि मेरा इससे डर बन गया या अब मैं उस पर बहुत नज़र रखने वाली हूँ कि वो लौंग इलायची लाएगी कि क्या लेके आएगी कि क्या करेगी, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं चिल सॉर्टेड, मेरा जैसा है मेरा वैसा ही रहेगा। पर हाँ यही है कि मुझे बाबा दिखा रहे थे कि लोग कितने बुरे हो सकते हैं, और बाबा मुझे ये भी सच्चाई दिखा रहे थे कि वो उसी का किया हुआ काम था। क्योंकि जब मैंने उसको बोला वो बहुत ऐसे थोड़ा शॉक भी हो गई थी ना, तो खैर मैंने ही फिर एक्सप्रेशंस को इग्नोर किया, सब इग्नोर किया था। पर बाबा नहीं करते, बाबा ने जो आपको दिखाना है ना वो दिखा ही देंगे। तो ये तो पहला अनुभव था। दूसरा मैं बताती हूँ कि उनकी इंटेंशंस बुरी हैं, ये मैं फ़ील करती हूँ, और पता नहीं क्यों है, मुझे इसका रीज़न नहीं मालूम। पर ये तो मुझे अब लगता है कि उनके इंटेंशंस कुछ ठीक नहीं हैं। आप विश्वास करो, जो उनको ना मैंने सब्ज़ी बनाने को दी, मैंने बोला आप पनीर बना दो, फ्रिज में रखा हुआ है। तो जैसे ही वो बनाने के लिए गई ना, तो बाबा ने मेरे मन में पता नहीं क्या डाला कि मेरे मन में आया कि एक बार मैं जाके किचन में चेक करती हूँ। सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग ऑन करके, रिकॉर्ड तो होते रहता है लगातार, मैंने नहीं खोला था। मैं बस गई किचन में और पता नहीं मैं जाके खड़ी हो गई, और आप विश्वास करो मैंने देखा ना कि उन्होंने तेल की ना नदी बहा दी थी जैसे कढ़ाई में। तो मैंने तुरंत बोला कि मुझे तो ये तेल बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा आपको ज़्यादा लग रहा है। तो उन्होंने फिर उसको जो है बोला अच्छा मैं हटाती हूँ। आप विश्वास करो 1 कटोरी तेल में वो पूरी 1 पैकेट पनीर की सब्ज़ी, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा सारा सब कुछ वेजीज़ वगैरह डाल रही थी। ठीक है। तो क्योंकि अगर आप लोग को ध्यान पे होगा 2-3 दिन पहले भी मुझसे किसी ने मतलब पैकेट ही ला के दिया था, बोला था कि मुझे यही बना के खिलाओ। तो वो मुझे बहुत जाने की हड़बड़ी रहती है, तब मेरी फेवरेट डिश क्या है नहीं है ये सब का मुझे ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि काम सबसे ऊपर है। तो उस टाइम पे मैंने ध्यान भी नहीं दिया था। पर हाँ मेरे मन में था कि मुझे भी खाना है, पर मेरी बनाने की इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने उनको बोल दिया था आप बना दो। और जब बाबा मुझे वहाँ किचन में भेजे एकदम से, अगर मैं उस करेक्ट टाइम पे नहीं गई होती ना, क्योंकि वो तो बर्तन धोने की आवाज़ आ रही थी, ये वो आ रही थी, तो कैसे पता नहीं कैसे बाबा की क्या टाइमिंग थी, मैं गई तो मैंने देखा कि ये तो पूरा डूबा हुआ है। तो फिर उन्होंने जब निकाला ना, तो ऑलमोस्ट एक छोटी कटोरी से एक्स्ट्रा तेल, इतना तेल निकला। फिर मैंने उनको बोला देखो आप कितना तेल डालते हो। तो उसके बाद मतलब बाबा ने फिर उतना तेल हटवा दिया, नहीं तो वो हमें लेजिट तेल का जूस पिला दी होती। तो इसी वजह से तबीयत भी बिगड़ती है। तो बाबा ने यही दिखाया कि देखो ये क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। तो मैंने आज भी बाबा से कहा कि बाबा मैं किसी को नौकरी से या इन चीज़ों से नहीं हटाना चाहती, पेशेंस बहुत है मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा।
आप ही का दिया हुआ आशीर्वाद भरा हुआ है, और जहाँ नहीं है वहाँ नहीं है, वो भी आप ही का कुछ दिया हुआ है। तो बाबा से मैंने बहुत विनती करी, मैंने कहा प्लीज़ बाबा, आप उनके ना जो भी वो इस तरह से करती है आप इंटेंशंस हटा दो। पर आज जो मतलब छोटी सी लीला है, पर ये एक तरह से बहुत बड़ी भी लीला है कि इतना तेल हमें वो पिला दी होती तो बाबा ने मुझे दिखवाया और वो चीज़ उन्होंने हटवाई। एक्चुअली पता है ये स्टोरी कैसे शुरू हुई है, ये ज़्यादा तेल डालने की, ये सारी पहले ऐसा नहीं था। पहले वो बेस्वाद सा खाना बनाती थी, मरा मरा सा, जिसे खाकर इंसान जैसा फील नहीं होता था, बस ऐसा था, ठीक है। और मुझे ना, मैं आप लोग को सच बताती हूँ, बाबा की कृपा से मेरे साथ ऐसा है ना कि मतलब मुझे कोई काम करने में कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं, मैं अपने सारे काम कर सकती हूँ, करती भी हूँ। और अगर मैं जाते वक्त भी, दोपहर भी हो या रात को भी मैं आई हूँ, चाहे मैं थक के भी आई हूँ, तो मैं बहुत चीज़ें तो नहीं भी बनाऊँगी, फिर भी मैं एक आध दो चीज़ बना लूँगी, और वो मैं अच्छा बना लूँगी, जो कि हम लोग गरम खाएं, अच्छा खाएं, इस तरह का, ठीक है। और मैं खाना के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ कि जैसा तैसा खा लिया, नहीं, मैं एक चीज़ भी खाऊंगी तो ढंग का खाऊंगी, ये मेरा रहता है। तो मैं ना हमेशा बनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ, तो वो मुझे बना के देख रही थी तो सीख रही थी। और जब उनको मैं सर्व करके देती थी, क्योंकि जो भी मेरे घर पर आते हैं बाबा के घर पे आते हैं, क्योंकि बाबा ने ही ये घर दिया है तो बाबा ही का घर है, तो वो सब खा कर ही जाते हैं। तो मैं उनको सर्व कर देती थी, तो वो जो बनाती थी वो उसमें टेस्ट नहीं आता था। अब उन्होंने मेरे हाथ की हर तरह की सब्ज़ी खाई, तो वो भी बगल में बनाती थी, मैं भी बनाती थी, वो एक बनाती थी, एक मैं बना ली। तो उनको ना मुझसे कंपटीशन हो गया कि ये अच्छा कैसे बना रही है। मतलब इसमें कोई कंपटीशन वाली बात भी नहीं थी। और उसके बाद से उन्होंने इतना तेल डालना शुरू किया कि एक हफ्ते में 1 लीटर तेल ख़त्म कर देती हैं। जबकि मेरी ऐसी आदत है ना कि पाव भाजी की जो भाजी होती है ना, वो सब भी मैं ज़ीरो ऑयल पे, ज़ीरो मतलब ज़ीरो ऑयल पे भी मैं बनाती हूँ। और ये देखे हैं मेरे घर वाले, ये सब जानते हैं, मैं ज़ीरो ऑयल पे भी खाना बनाती हूँ और बहुत अच्छा बन जाता है। बाबा बनवाते हैं, मैं नहीं बनाती हूँ। तो ये बाबा की कृपा रहती है, वो बाबा का प्रसाद रहता है, उसका एक स्वाद ही बहुत अलग होता है जो ज़ीरो ऑयल पे भी होता है। तो हम उस तरह के लोग हैं, और ये कैसे कर रही हैं, एक हफ्ते में 1 लीटर तेल ख़त्म। तो इसलिए बाबा ने मुझे खड़ा किया और मुझे ये दिखाया कि तुम्हारे पीछे देखो कितना ज़्यादा तेल डालती है, अगर इसको दोगी तो ये पिएगी। अगर मैं आधा कटोरी तेल उनको सर्व कर दूं कि आंटी आप ये पी लीजिए, तो क्या वो पी लेंगी? नहीं पिएंगी ना। पर मेरे साथ वो यही कर रही हैं। बाबा ने ये दिखाया और बाबा ने ये समझाया कि तुम जाकर अब खड़े रहना, इस चीज़ को ना इग्नोर मत करो। मतलब तुम वहाँ जाओ, जब वो ये सब करती हैं बीच में जाओ एकदम, और जाकर चेक करो कि वो कैसे क्या कर रही हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इतने दिनों से मतलब, हाँ, हो रही होगी पता नहीं, पर जो पिछले 1-2 हफ्तों में मैंने उनको अपने हाथ का बना हुआ, जनरली ना सबके, इन लोगों के सबके चले जाने के बाद मैं जनरली बनाती थी, तो मेरे हाथ वाला मैं नहीं खिलाती थी। पर फिर मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू किया तो जल्दी बना दिया। अब जल्दी बना दिया तो जल्दी खिला दिया, जल्दी खिला दिया तो उन्हें कंपटीशन हो गई मुझसे। तो ये सारी गड़बड़ वहाँ से शुरू हुई है जब से मैंने शॉर्ट्स डालना शुरू किया है, उसी दौरान से शुरू हुई है ये सारी चीज़ों की। जब से मैंने आप लोगों को भी शेयर किया ना कि अब मैं सुबह उठ जाती हूँ जल्दी 4 बजे, तो अब मैं भले उतना सुबह का मैं वीडियो नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ मैं उठती हूँ। तो अब वहाँ से गड़बड़ की शुरुआत हुई। तो यही बाबा ने मुझे दिखाया कि उन्हें मुझसे ही कंपटीशन हो गया। एंड आई एम प्रिटी श्योर कुछ दिनों में मैं इस भी प्रॉब्लम का कुछ सल्यूशन बाबा निकाल के देंगे, जो मैं शेयर करूँगी। पर आज बाबा ने जो लीला करी ना, कि मुझे अगर मैं वहाँ खड़ी नहीं हुई होती तो वो 1 कटोरी तेल हमें एक्स्ट्रा पिलाती। तो ये मतलब भले सुनने में छोटा लग सकता है, पर ये बहुत बड़ी बात है, वरना हम सबकी तबीयत ख़राब हो जाती। तो बाबा हैं, बाबा की लीला अलग अलग है। तो बस यही है, कुछ छोटी छोटी लीलाएं थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, जो मुझे 5 मिनट में ख़त्म करना चाहिए था। पर मैं सच में सॉरी बोलती हूँ, बहुत देर तक मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करके बहुत टाइम ले लिया आप लोग का। तो चलिए अब मैं वीडियो को क्लोज़ करती हूँ। जय साई राम। अगर आपको भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो ना, तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप और ईमेल आईडी के डिटेल्स दिए हैं, वहाँ से आप बोलकर, लिखकर, ऑडियो वीडियो के माध्यम से अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अगर बोलेंगे, ऑडियो रहेगा या वीडियो, तो वो क्लीन और थोड़ी आवाज़ तेज़ आए और क्लीन बैकग्राउंड पीछे, मतलब क्लीन बैकग्राउंड मतलब शोर ना हो पीछे, ये करिएगा। और अगर लिख कर भेज रहे हैं तो क्लियर लिखा हो,
साफ हैंडराइटिंग में लिखा हो, इंग्लिश या हिंदी में हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड।